स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पित क्लासेस में। कल हमने छोड़ा था लास्ट टॉपिक ओम के नियम पर, जिसका जो फॉर्मूला आया था आपके पास वो आया था V = IR। मैं यहीं से आज शुरुआत कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर की, क्योंकि जो आपके पास फॉर्मूला आया था उसमें मैंने आपको बताया था जो R है वो है यहाँ पर चालक तार का प्रतिरोध। चालक तार का प्रतिरोध। तो यहाँ से अगर मैं इस चालक तार के प्रतिरोध की वैल्यू निकालना चाहूँ तो R क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग से लेक्चर्स में बताता जा रहा हूँ कि किसी भी भौतिक राशि का अगर मात्रक आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए मात्रक निकालने के लिए उसके सूत्र से मात्रक राशि बनाएंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सूत्र से मात्रक राशि बनाई जाएगी। तो यहाँ पर R बराबर आपका आ रहा है V/I। V क्या था यहाँ पर, विभवांतर था, और I क्या थी, धारा का मात्रक, धारा था। तो यहाँ पर R का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक निकालना है। तो प्रतिरोध का मात्रक बराबर विभवांतर का मात्रक बटे विद्युत धारा का मात्रक। अब विभवांतर का मात्रक मैंने आपको बताया था वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक मैंने बताया था एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर जो है यहाँ पर हो जाएगा ओम। इसका सिंबल आपका कुछ इस तरह से होता है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। तो प्रतिरोध का मात्रक आपका हो जाएगा ओम। नोट कीजिए। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो न्यूमेरिकल भी आपके आ सकते हैं यहाँ से। देखिएगा प्रश्न, किसी चालक तार में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है और यदि तार का प्रतिरोध 4 ओम हो तो चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, 5 एम्पियर धारा, 4 ओम प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम जानते हैं चालक तार में प्रवाहित धारा बराबर 5 एम्पियर और चालक तार का प्रतिरोध बराबर 4 ओम। क्या ज्ञात करना है, सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करो, ज्ञात करना है विभवांतर। अभी हम ओम का नियम पढ़ा था। ओम के नियम में विभवांतर का फॉर्मूला V = IR आता है। हमें I और R दोनों दिए हुए हैं, वैल्यू रखेंगे और आंसर लाएंगे। बहुत सीधा क्वेश्चन है। हम जानते हैं ओम के नियम से V = IR। I की वैल्यू आपके पास 5 एम्पियर और धारा का मान 4, 20
विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता था तो वोल्ट लगा दें। अतः चालक तार में प्रवाहित चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। नोट करें इसे। इस इक्वेशन को घुमाकर अगर V और I की वैल्यू दे दे, R पूछ ले तो I को अपॉन में ले जाइएगा। अगर I की वैल्यू पूछे V और R दे दे तो R को अपॉन में ले जाइएगा। किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे आपको आने चाहिए। मैं इसके फॉर्मूलाज लिखा देता हूँ केवल, नोट पॉइंट में नोट कीजिएगा। पहला है आपके ओम का नियम, जो बताता है किसको, विभवांतर को। V बराबर क्या हो जाएगा आपका IR। दूसरा, अगर इससे आपको I निकालना है तो V बटा R हो जाएगा। तीसरा, अगर आपको इससे R निकालना है तो V बटा I हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला ध्यान रखें और फॉर्मूला लगाएं। देख सकते हैं आप यहाँ पर विभवांतर है तो जब आंसर आएगा तो वोल्ट लेना है मात्रक, धारा है तो एम्पियर लेना है, प्रतिरोध है तो ओम लेना है। लिख लें इसको। इसके बाद हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे जो अक्सर 2 मार्क्स में पूछा जाता है। उसकी कोई थ्योरी तो स्पेशली आपके मेंशन नहीं की गई है। ये है आपके जो टॉपिक है वो आता है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन का परिपथ चित्र। अक्सर चित्र बनाने को पूछा जाएगा तो केवल आप इसका डायग्राम ध्यान रखें कि कैसे बनाना है, क्या करना है। तो एक सेल लेंगे, एक कुंजी लेंगे। कौन सी कुंजी है, टैप कुंजी। एक धारा नियंत्रक और इन सबको आप जोड़ देंगे अमीटर से। अमीटर आपके धारा को मापता है। ये ये आपका R है प्रतिरोध, और इसके समांतर क्रम में हम एक वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये आपका अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये धारा नियंत्रक, ये कुंजी और ये सेल। इस चित्र के थ्रू आप ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करते हैं। इसमें क्या होगा बेटा, आपको केवल ध्यान रखना है ग्राफिकल फॉर्म में भी कि V और I के मध्य, V का मान आपको वोल्ट मीटर से मिलता है और I का मान आपको अमीटर से मिलता है। तो यहाँ पर जब इन दोनों की वैल्यूज़ निकाली जाती है सर्किट डायग्राम से और ग्राफ बनाया जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। उसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे V का मान बढ़ाओगे I का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। यही आपको इसमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। इसमें मेंशन कर लें यहाँ पर कि यहाँ RH आपका धारा नियंत्रक, K कुंजी, E सेल या बैटरी, A अमीटर, अमीटर धारा को मापेगा, ध्यान रखिएगा, R आपका प्रतिरोध और V आपका वोल्ट मीटर जो वोल्टेज या विभवांतर को मापेगा। लिखिए पॉज करके।